हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने फिर से मौका दिया आप लोगों के बीच में वचन बांटने के लिए। आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे आत्मिक स्वतंत्रता या आत्मिक छुटकारा। आत्मिक स्वतंत्रता जो प्रभु ने हमें दी है, हम आत्मिक स्वतंत्रता पाए हैं या अभी भी हम शारीरिक बातों के गुलाम में पड़े हैं। इस बात को आज हम प्रभु के वचन से समझेंगे। प्रियो, प्रार्थना के साथ बैठिए ताकि प्रभु की आत्मा ये बात आपके हृदयों में पहुंचाए। उसके लिए मैं वचन निकालना चाहूँगा गलतियों की पत्री, उसका 5 अध्याय का 13 वचन। हे प्रियो, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। हाँ, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो। हाँ जी। यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। हाँ, वरन रुक जाइए, क्या लिखा है? हे भाइयों, तुम स्वतंत्रता होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। तो प्रभु ने हमें स्वतंत्र या आजाद या छुटकारा होने के लिए बुलाया है। और ये छुटकारा सिर्फ और सिर्फ हमें स्वतंत्र करता है प्रभु यीशु मसीह। इसके साथ आप एक और वचन पढ़ लीजिए, यूहन्ना शुभ समाचार उसका 8 अध्याय का 36 वचन। इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो सचमुच हाँ, तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। कौन करेगा? पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमें क्या करेगा? स्वतंत्र, जागरूक। या हमारा संसारिक बातों से जो हम जिनमें गुलामी में पड़े हैं, आज ये बात हमने समझनी है, सीखनी है कि हम अभी भी कहाँ से गुलामी में पड़े हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्होंने अभी भी हमें मसीह से अलग कर रखा है। हम मसीहत में होने के बाद भी हमारी आत्मिक तौर पे हम स्वतंत्र हो गए क्या? प्रिय, यही बात हमने आज समझनी है। क्या बहुत लोग प्रभु को मानते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन आज भी वो बहुत सी बातों में गुलामी में पड़े। कुछ ऐसे हैं, मैंने देखा है विश्वासियों को, जो तम्बाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, छुप कर करते हैं, नशा करते हैं। क्यों? क्योंकि उस नशे के, उन बातों के ये लोग गुलाम हैं। और फिर कहते हैं मसीह में हम स्वतंत्र हो गए, हम आजाद हो गए। लेकिन कहाँ हो गए आजाद? अभी भी ये उसी नशे की गुलामी में है। बहुत, और बहनों को हम देखते हैं, भाइयों को देखते हैं, बहुत आजकल फैशन आ गया है, फैशन संसार का। तो तरह तरह की चीजें निकल आई हैं, डिजिटल मोबाइल वगैरह, बहुत सी चीजें जिनमें इनका मन लग जाता है। ये भी भाई बहनों, प्रियो, ये एक गुलामी है। ये भी गुलामी को ही बताता है, क्योंकि हमारी इच्छाएं, हम उसमें जब फंसे हुए हैं तो हम आजाद कहाँ हो गए, हम स्वतंत्र कहाँ हो गए? क्योंकि शरीर की बातों ने हमें बांध रखा है और हम सोचते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि बन गए। आत्मिक बातें हमारे जीवन में हमें दिखाई नहीं देती, पर शारीरिक बातों के लिए हम परेशान नजर आते हैं। ये परेशानी क्यों है? क्योंकि कोई ना कोई शैतान की रस्सी हमारे ऊपर लगी हुई है, गुलामी की, उसने हमें बांध रखा है। और हम इच्छाओं की रस्सियों में, अभिलाषाओं की रस्सियों में, अपनी मन मर्जी की रस्सियों में बंधे हुए हैं। इसलिए वहां पे वचन में लिखा, पढ़िए, हाँ जी, गलती 5 का 13।
हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। हाँ, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बन जाए। रुक जाइए, हालेलुया। कौन से कामों के लिए प्रियो? शारीरिक कामों के लिए अवसर बन जाए। तो प्रभु ने तो हमें स्वतंत्र किया आत्मिक जगत के लिए, आत्मिक बातों के लिए, आत्मिक राज्य के लिए, अविनाशी चीजों के लिए। और हमारी ये स्वतंत्रता नासवान बातों में लग गई। हम क्या सोचने लगे? प्रभु ने स्वतंत्र कर दिया ताकि अब हम घर बना लें, घर खरीद लें, गहने खरीद लें, कपड़े खरीद लें। प्रियो, अच्छी तरह समझना, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है ताकि हम उस स्वतंत्रता को पूरी तरह से प्राप्त करें, आत्मिक स्वतंत्रता। तो यहाँ लिखा है कि स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर ना बने। अगर प्रभु ने हमें छुड़ा लिया, प्रभु ने हमें संसार की गुलामी से निकाल लिया, तो फिर वापिस हम संसार की गुलामी में कैसे हैं? वापिस हमारा मन उन बातों की तरफ कैसे है? प्रियो, अपने आप को यहाँ जांच कर देखिए प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमें जितना प्यार करता है और हमारे लिए उसने तो अविनाशी बातों को रखा है, पर हमारा गुलामी में रहने के कारण मन कहाँ लगा है? इन गुलामी वाली बातों में, इन नासवान बातों में। इन रस्सियों को हम जितना काटते जाएंगे, हम उतना आत्मिक बातों में बढ़ पाएंगे। तो इस बात को देखिए, प्रभु का दास पौलुस बहुत गहराई से गलतियों की कलीसिया को लिख रहा है। पवित्र आत्मा कहता है स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर ना बने। तो बहुत लोग स्वतंत्र हो जाते हैं, फिर शारीरिक बातों में या कामों में फंस जाते हैं। क्यों? शुरुआत तो करते हैं आत्मिक, लेकिन चलते चलते क्या हो जाता है? शरीर की बातें खींच लेती हैं। क्योंकि आप जब आत्मिक हो तो आपका आत्मिक पिता आपका बंदोबस्त करेगा, लेकिन हम अपनी समझ और अपनी बुद्धि को छोड़ते नहीं हैं। क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि कुछ रस्सियां हमें अभी भी बांधे हुए हैं। तो प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से इस बात को समझें कि आत्मिक स्वतंत्रता क्या है। हम आत्मा में स्वतंत्रता कैसे महसूस करेंगे? हम आत्मिक स्वतंत्रता में आने के लिए शारीरिक गुलामियों की रस्सियों को कैसे काटेंगे? हैं? तो देखिए, पढ़िए मत्ती रचित शुभ समाचार 11 अध्याय का 28 से 30 तक। हाँ जी, 28 पढ़िए पहले। हाँ जी। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। रुक जाइए, हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कह रहा है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों। बहुत प्रकारों का बोझ, किसी को अपने बच्चों की शादियों का, परवरिश का, पढ़ाई लिखाई का, घर बनाने का, जमीन खरीद, नौकरी का, इतने प्रकार के बोझ इंसानों पे पड़े हैं और वो बोझ से दबे हुए करार रहे हैं। तब प्रभु कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? हालेलुया। तो इसके साथ ये भी वचन पढ़ लीजिए, यूहन्ना 8:36। आपको सबको मालूम होगा, लेकिन मैं पढ़ने के लिए, याद कराने के लिए आप लोग को पढ़वा रहा हूँ। हाँ जी। इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें नहीं, 32 बोला। हाँ जी। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। ये कितनी बार आप लोगों ने वचन,
सत्य क्या है प्रियो? सत्य है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए यीशु वहां से आवाज दे रहा है कि ए बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो हमने पढ़ा, यदि पुत्र हमें स्वतंत्र करे तो हम सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। तो यीशु मसीह एकमात्र पृथ्वी पर नाम है जो हमें छुटकारा कर सकता है हमारा, जो हमें स्वतंत्रता प्राप्त करा सकता है। कौन सी? आत्मिक स्वतंत्रता, यानी कि हमें इस संसार की और शरीर की गुलामी से, इस नाशवान शरीर से छुड़ा सकता है और अनंत जीवन में प्रवेश करा सकता है प्रियो। लेकिन हमें इसकी आवाज सुनकर आना पड़ेगा। और इसके आगे क्या बोलता है? पढ़िए 8 का ही 11 का। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हालेलुया। प्रियो कैसा है? मन में नम्र है और परमेश्वर दीन है, इसलिए कहता है मेरा जुहा। तो प्रियो ये जुहा क्या है? जुआ है हमारे प्रभु यीशु मसीह की तालीम, हमारे प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा। तो ये शिक्षा को जब आप तालीम को इसको ग्रहण करोगे और इस पर चलोगे, तब आपके जीवन में इसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तब इसलिए तब वो शांति भी आपके हृदयों में प्रवेश करेगी, वो आनंद। और तब ही आप इस गुलामियों से, इस शरीर की शारीरिक गुलामियों से निकल पाएंगे। लेकिन अगर आप यीशु मसीह की तालीम पर नहीं चलोगे, यीशु मसीह के पद चिन्हों पर नहीं चलोगे, तो आप आत्मिक स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे प्रियो। हालेलुया। क्या नहीं कर पाएंगे? आत्मिक स्वतंत्रता को क्या नहीं कर पाएंगे? हालेलुया। आत्मिक स्वतंत्रता को महसूस नहीं कर पाएंगे, उसका आनंद ले नहीं सकते प्रियो। अगर आपको आत्मिक स्वतंत्रता का आनंद लेना है, आत्मिक जगत का अनुभव करना है, तो आपको यीशु मसीह की तालीम, यीशु मसीह की शिक्षा को मानना पड़ेगा। मानकर उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना पड़ेगा। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, ये आपके ऊपर निर्भर है भी आप परमेश्वर की, यीशु मसीह की तालीम को मानते हो या नहीं। मानोगे तो इसका पूरा प्रतिफल आप पाओगे, लेकिन अगर आप नहीं मानोगे तो इसका कुछ आशीष भी आपको नहीं मिलेगा। तो नुकसान परमेश्वर का नहीं प्रियो, आप ही का होगा, क्योंकि आपने क्या कर लिया है? आत्मिक, हालेलुया, आत्मिक आशीष की जगह बहुत लोग शारीरिक आशीषों के पीछे लगे हैं। शारीरिक उन्नति के लिए वो सोचते हैं जब शारीरिक उन्नति होगी तो हम लोगों को गवाही दे सकेंगे, परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये दिया, प्रभु ने वो दिया। पर प्रियो, ये किसी काम की आशीष नहीं है। असली आशीष है अनंत जीवन, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। आत्मिक जागृति, आत्मिक उन्नति, आत्मिक प्रकाशन जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। लेकिन हम प्रभु के पास आए हैं, प्रभु से प्यार करते हैं, लेकिन अपनी इन गुलामी की रस्सियों को हम काटने में असमर्थ हैं। क्यों कमजोर हैं? क्योंकि हमारी इच्छाओं ने हमें बांध रखा है, हमारी अभिलाषाओं ने हमें खींच रखा है संसार की ओर, और ये हमें आकर्षित करती हैं कि उन शरीर की बातों की ओर हमारा ध्यान जाए। लेकिन प्रियो, आपको अपना ध्यान इन बातों से निकालकर किसमें आना है? स्वतंत्रता में।
आत्मिक स्वतंत्रता। क्या आप अनुभव कर सकते हो कि जब आप प्रार्थना करते हो तो प्रभु आपके बीच पास है? क्या आप अनुभव करते हो जब आप रास्ते में चलकर जा रहे प्रभु आपके साथ है? क्या आप अनुभव करते हो कि जब आप किसी से बात कर रहे हो प्रभु आपके बीच में है? प्रियो, ये कल्पना करना एक अलग बात है, लेकिन प्रभु साथ में उसका प्रमाण मिलता है दूसरे व्यक्ति को। वो बोलना नहीं पड़ता, प्रमाण मिलता है कि हाँ इसके साथ परमेश्वर है। तो इसलिए आत्मा का प्रमाण, प्रगटीकरण, प्रकाशन आपके साथ साथ चलना है, सत्य का आत्मा। तो अगर वो चलना है तो आप किसी प्रकार की गुलामी में नहीं रहना। प्रियो, अगर आप लोग ये वचन सुन रहे हो, अगर किसी प्रकार की गुलामी की रस्सियां आप पर पड़ी हैं तो आप प्रभु से प्रार्थना करना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें। और परमेश्वर की आत्मा की आग जो आपकी हड्डियों तक पहुंचकर क्या कर सकती है? आपको पूरा स्वतंत्र कर सकती है, आपको उस गुलामी में से निकाल सकती है कि आप प्रार्थना करो, पवित्र परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मेरे अंदर ये आदत है, मेरे अंदर ये गलत आदत है, मेरे अंदर ये नशे की इस लत से मैं बंधा हूं। प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की वेदी पे मैं डालता हूं, आप इस बात को जला दो, जला दो, जला दो। प्रार्थना करते जाओ प्रियो। और जब आप ऐसा करोगे तब अपने समय पे परमेश्वर की आत्मा उस बात से आपका छुटकारा करेगा। लेकिन अगर उन रस्सियों को, उन लालसाओं को आप अपने जीवन में देखकर आप उन पर ध्यान नहीं देते, आप भावनाओं में सोचते हो कि आप तो स्वतंत्र हो गए, आप तो आजाद हो गए, आप तो प्रभु के राज्य में प्रवेश कर लिए, तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं। क्योंकि प्रभु तो हर बात का न्याय करेगा, हर बात का, भले या बुरे, सब बातों का न्याय होगा प्रियो। तो उस न्याय आसन के सामने जब हम खड़े होंगे तो हमारी चाल चलन वहां रखी जाएगी, तब हम क्या जवाब देंगे? देखिए, समझने के लिए इसके लिए एक वचन पढ़ लीजिए आप, कुरिन्थियों की पत्री 2 कुरिन्थी 5:10। क्योंकि, हाँ जी पढ़िए। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। हालेलुया। तो यहां लिखा है हर एक के काम परमेश्वर के न्याय आसन के सामने, सफेद सिंहासन के सामने प्रियो खुल जाएगा। और यहाँ लास्ट की लाइन पढ़िए, हाँ फिर से पढ़िए एक बार। कि हर एक, शुरू से पढ़ो। हाँ जी। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। हाँ, कि क्या खुल जाए जी? हाल, हमारा हाल क्या है, हम कैसे जी रहे हैं, हमारा चाल चलन क्या है, हमारे विचार कैसे हैं, हमारा नजरिया कैसा है प्रियो, ये क्या हो जाए हैं? परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खुल जाएं। हालेलुया। आगे पढ़िए। कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। क्या है जी? हर एक, यानी कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। हर एक को परमेश्वर के सफेद सिंहासन के सामने आना है, और जो जो काम हमने इस देह में रहते हुए किया है, भले या बुरे, सब का हिसाब परमेश्वर के सामने क्या किया जाएगा? प्रभु हमारे सामने रख देगा। हालेलुया। तब हम कैसे खड़े रहेंगे परमेश्वर के सामने?
प्रभु देखेगा तुम शारीरिक बातों के लिए कितना जिए और आत्मिक बातों के लिए कितना जिए, आप मुझ पर कितना निर्भर रहे और अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा कितना लिया। आज प्रियो, हम इस वचन के द्वारा अपने आप को जांच कर देखें कि हम क्या आत्मिक स्वतंत्रता हमें मिली है। हम अपने आप को किस सांचे में देख रहे हैं, या हम किस वचन के सांचे में ढले हैं। हालेलुया। उसके साथ आप ये भी पढ़ दिए, लूका 9:23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन और हर दिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। तो प्रियो, ये बात आपको समझ आनी है कि अगर यीशु मसीह कह रहा है यदि कोई, जबरदस्ती नहीं है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे। और मूल्य भाषा में लिखा है अब क्या करे, अपने आप से नफरत। बहुत लोग अपने आप से प्यार करते हैं, लेकिन प्रियो, जब आप अपने आप से प्यार करोगे तो आप परमेश्वर के आत्मिक मार्ग में चलने के लिए डगमगाओगे, आप तंग मार्ग में चल नहीं पाओगे। प्रभु आपको जब बनाने के लिए अपना हाथ बढ़ाएगा तो आप बनने के लिए तैयार नहीं होगे, आप भागोगे। क्योंकि परमेश्वर जब हमें कष्ट की भट्टी में डालता है, नाना प्रकार की समस्याओं में डालता है, तब हम उसमें से अपना ही निकास बना लेते हैं। हम उन समस्याओं से, उन परिस्थितियों को जीतते नहीं हैं, अपने हिसाब से रास्ता निकाल लेते हैं। इसलिए यहाँ पे वचन में लिखा है यदि अपने आपे से इनकार करें और फिर हर दिन अपना कष्ट उठाकर मेरे पीछे चले, हर दिन। तो अगर हम अपने कष्टों को, अपनी तकलीफों को, अपनी जरूरतों को उठाकर चलें, ना कि किसी पर भरोसा रखते हुए, ना कि किसी पर इच्छा रखते हुए, लालसा रखते हुए, उम्मीद रखते हुए, तो इन बातों से हमारे परमेश्वर को बहुत जलन है प्रियो। प्रभु चाहता नहीं कि उसके बच्चे, उसके बेटे बेटियां कहीं और आशा रखें, क्योंकि वचन में लिखा है यहोवा परमेश्वर बड़ा जलन रखने वाला परमेश्वर है। प्रियो, परमेश्वर हमें इतना प्यार करता है कि वो चाहता है हर जरूरत हमारी वो स्वर्ग से पूरी करना चाहता है, लेकिन हमारी बुद्धि, हमारी शारीरिक बातों के कारण हम इसमें फंस जाते हैं और अपने परमेश्वर पे जैसा ईमान या जैसा विश्वास रखना है नहीं रख पाते। हम उसके अंदर अविश्वास को प्रवेश करने में मौका देते हैं और हम सोचते हैं कि प्रभु इसमें से क्या बनाएगा, रास्ता। और जब हम रास्ता निकाल लेते हैं तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने रास्ता बना दिया। उस झूठी तसल्ली को हम आगे कर देते हैं, नाम प्रभु को देते हैं, पर प्रभु ने बनाया या आपने अपनी बुद्धि लगाकर रास्ता बनाया। इसलिए प्रियो, जब हम प्रभु पे भरोसा रखकर चलते हैं, हमारा आत्मिक स्वतंत्रता हमें मिल गई, आत्मिक जागृति हो गई, तो आत्मिक मार्ग में चलते समय जो आनंद है, आइए उसके लिए हम पढ़ेंगे आगे। हाँ जी, गलती 5 का ही, गलती 5 का 13 से आगे पढ़ते जाइए। हाँ जी, 16 तक पढ़ना है। हाँ, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बन जाए, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। प्रियो, बहुत प्रियो भाई बहनों को ये बात में मसीह लोगों में बहुत कमी है। लिखा है प्रेम से एक दूसरे के दास बने, अधीनता की बात है। प्रेम के कारण प्रभु के, कि प्रभु स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर, इतना ऊंची पदवी को छोड़कर वो मनुष्य बनकर हमारे बीच में शून्य बन गया, दास का उसने रूप धारण किया। प्रियो, हम भी उसी मार्ग की ओर चलते हैं।
हम अपने अगुओं के क्या हो जाएं? दास बन जाएं, अधीन हो। क्यों? हर बात में उनसे सलाह लेकर चले, लेकिन हम प्रार्थना के साथ हैं, अगुवाई पाकर पवित्र आत्मा से अपने से बड़ों की आज्ञा क्यों माननी है, उनके अधीन क्यों रहना है। जैसा मैं अधीनता की बात नहीं विषय में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन फिर भी इब्रानियों की पत्री जो 13-17 में लिखा है कि अपने अगुओं के अधीन रहो। तो अगुआ जो है, सेवक जो है, वो किसी को अधीन नहीं बनाता। अधीन आपको अगर आत्मिक स्वतंत्रता में, आत्मिक जागृति में बढ़ना है तो आप स्वयं अधीन आओगे, और तब ही आपका आत्मिक प्रकाश और आत्मिक उन्नति बढ़ेगी। क्योंकि एक सेवक जो आप उसके हाथों में आए हो, तो वो जिम्मेवारी उठाता, उस विश्वासी के लिए आंसू गिराता है, वो रोता है उसके पापों के लिए, उसके गुनाहों के लिए, और उसे पूरा छुटकारे में प्रवेश कराता है। जिम्मेवारी होती है, प्रभु हिसाब लेगा सेवकों से। तो इसी प्रकार हम, यहाँ लिखा है, हाँ जी, प्रेम से एक दूसरे के दास बने। हाँ जी, 14, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। रुक जाइए, हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, पड़ोसी से अपने समान क्या रखना है? प्रेम। तो प्रियो, अपने समान आप अपनी देह का कैसे ध्यान रखते हो? तो इस प्रकार आपका व्यवहार होना है, अपने समान। जैसे आप आपकी देखभाल करते हो, वैसे ही अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। पर बहुत पड़ोसियों में तो लोग क्या है, लड़ाई झगड़े, जलन, क्रोध, घमंड, ये सब भरा पड़ा है, जिसके कारण मसीही प्रेम प्रकट नहीं होता। और जो प्रभु के लोग हैं, जो वो भी इन्हीं बातों में आ जाते हैं। प्रियो, ऐसा हम लोग कभी ना करें, क्योंकि आगे 16 में लिखा है, हाँ, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से नहीं पूरी करोगे। किसके अनुसार चलेंगे? अगर आत्मा के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर की आत्मा या प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है, तो सचमुच हम स्वतंत्र हो गए। हम आत्मिक छुटकारा पा चुके, हम शारीरिक गुलामियों से निकल चुके, हम अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके। लेकिन करने के बाद भी हम अगर आत्मा के अनुसार नहीं चलेंगे, तो जैसा यहाँ पे लिखा है कि पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। तो अगर, यहाँ एक सवाल है प्रियो, समझना, अगर आप लोग आत्मा के अनुसार चलोगे तब ही ऐसा हो सकता है। पर अगर आप आत्मा के अनुसार नहीं चलोगे, आप बहुत मसीहत में अपनी समझ और अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से या सलाह मशवरा से चलते हैं लोग, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से प्रेरणा नहीं पाते, आत्मा की अगुवाई नहीं लेते। इसलिए उनके जीवन में वो हमेशा गड़बड़ियां बनी रहती है, समस्याएं बनी रहती है, वो उलझे रहते हैं। क्यों उलझे रहते हैं? कारण है अपनी स्वयं की बुद्धि लगाते हैं। तो ये बुद्धि चलाने का, बुद्धि लगाने का, ये भी एक रस्सी है, ये भी एक गुलामी है। इस गुलामी से, इस आदत से भी आप स्वतंत्र हो जाए। हाँ जी, एक और वचन लीजिए, 5 का 1 गलती, 5 का 1 जल्दी पढ़िए लास्ट। हाँ जी, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के
जुए में फिर और से न दास्तव के जूहे में प्रियो फिर से ना जुतो। दास्तव गुलामी में फिर से ना जाओ। ये बात हम लास्ट है समझना है। क्या नहीं होना, यीशु मसीह ने ना हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। और फिर परमेश्वर का वचन कितना स्पष्ट कहता है, इसमें स्थिर रहो, आत्मिक स्वतंत्रता में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से ना जो, तो गुलामी में मत जाओ। चाहे वो गुलामी किसी भी प्रकार की हो, आपकी शरीर की गुलामियों में आप प्रियो फिर से ना फंसो। इसमें से जितना निकल सकते हो निकलते जाओ। जितना आप शरीर की नासवान बातों को छोड़ सकते हो उतना ही आप फ्री होते चले जाओगे, आप हल्के होते चले जाओगे, आप आत्मिक बातों में बढ़ते चले जाओगे। लेकिन अगर आप इन शरीर की बातें, चाहे समझने के लिए पहनने की बातें, कपड़ा पहनना है, इच्छाएं आती हैं, दूसरों का देखकर इच्छाएं आती हैं। हमें कपड़ा सिर्फ तन ढकने के लिए पहनना है, फैशन के लिए नहीं। हमारा शरीर कोई शैतान का शोपीस नहीं है प्रियो, कि हम इस पर तरह तरह के फैशन के कपड़े लटकाकर क्या दिखाएं, शोपीस बनाएं। इसे शैतान का घर ना बनने दें, क्योंकि लिखा है तुम परमेश्वर के मंदिर हो। तो प्रभु का आत्मा तुम में वास करता है। तो प्रभु का आत्मा वास करना है तो आपका पहनना, आपका चलना बोलना, हर बातों में परमेश्वर का आत्मिकता आपकी बातों में नजर आनी है। कि आप एक स्वतंत्र पाए हुए, आप एक उद्धार पाए हुए, आप एक छुटकारा पाए हुए व्यक्ति हो, आप एक मसीह हो। हालेलुया। आप एक परमेश्वर के साथ संबंध रखने वाले व्यक्ति हो। ये आपका जीवन क्या करना है, प्रमाण देना है इस बात में प्रियो आपका। इसके लिए बहुत लोग कोशिश करते हैं, जैसा यीशु मसीह ने कहा, बहुत से चलना चाहेंगे पर चल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बातें लोगों को खींच लेती है। कल्चर आजकल जैसा देखो, संसार का पहरावा, संसार का रहन सहन, ये सब बराबरी करने के लिए हम मसीह हैं तो हम उनकी सी चाल ना चले, हम उनके से काम ना करें, क्योंकि उनमें और हम में जमीन और आसमान का फर्क है प्रियो। जैसे हम देखते हैं भी रोशनी में और अंधेरे में कैसा फर्क है, ऐसा ही एक संसारिक और एक आत्मिक व्यक्ति में इस तरह का ही फर्क है प्रियो। अगर ये बात हमारे जीवन में हम लागू कर लें कि हम एक अलगदाई में, हम एक स्वतंत्रता जीवन जिएंगे, हम एक आत्मिक जीवन जिएंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए और भी बहुत से मार्ग खोल देगा। हमारे लिए आत्मिक आकाश से वो आशीषें झरोके खोल देगा। इतनी अपरंपार आशीष जो हमें किसी बात की, किसी वस्तु की घटी नहीं होगी प्रियो। फिर परमेश्वर हमें चलाएगा, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, वो हमें लेकर चलेगा प्रियो। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं आज के इन वचनों के लिए। आत्मिक स्वतंत्रता जो हम सीख रहे हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद। तो इस बात को आप मनन करें, प्रार्थना करें प्रियो, और आराधना में प्रभु के साथ अपने आप को जांच कर देखें कि हमारे अंदर तो नहीं कोई गुलामी की रस्सी है, हम तो नहीं किसी दास्तव में फिर से जुते हैं। क्या हम पूरी तरह से स्वतंत्रता में स्थिर हैं? हालेलुया। इसलिए अपने आप को जांचते हुए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद देता हूं इन वचनों के लिए, इस सौभाग्य के लिए, सुनने वाले तमाम भाई बहनों के लिए, कलीसिया के भाई बहनों के लिए, यूट्यूब के माध्यम से प्रभु जो भी सुन रहे हैं, हर एक के लिए ये आत्मिक स्वतंत्रता का कारण बने, आत्मिक उन्नति का कारण बने। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की प्रिय।